हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग नहीं, यानी कि क्या अब स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाएगी, क्या है इसकी नियमावली और इसकी जो 600 प्लस जो पोस्ट आने वाली हैं, पद नए आने वाले हैं, ये भर्ती कब तक आने वाली है, पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। फिर आप लोग बीच में कमेंट करते हैं आधी वीडियो देखने के बाद। तो अब जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसको हटाना क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है। बहुत से लोगों का इसमें मत है कि ये हट जाना चाहिए, बहुत से लोगों का इसमें मत है कि नहीं हटना चाहिए। तो क्या इसमें नियमावली रहती है, क्या इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य है या नहीं है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। इसकी जो नियमावली रहती है वो किस प्रकार की रहती है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक बने रहेगा। तो बात करते हैं हम प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में और इसकी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके जो नया विज्ञापन है वो कब जारी होना है उस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले मैं इस वीडियो के रेफरेंस में आज का न्यूज़पेपर बता देता हूँ। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है देख लीजिएगा कि प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग हटाएं, यानी कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में स्क्रीनिंग हटाने की बात करी गई है। तो किसने इसमें समर्थन किया है और कैसे ये हट सकती है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी पूरी डिटेल से इसमें आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि देख सकते हैं कि भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग को हटाकर विषयवार परीक्षा करवाने की मांग की है। जुगरान के ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धमान को ज्ञापन भी दिया है। तो इसका जो ज्ञापन है, इसको हटाने से संबंधित जो ज्ञापन वह कार्मिक सचिव को दे दिया गया है जुगरान जी के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व लगभग 545 पदों की भर्ती के लिए करीब 45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद 130 प्रवक्ताओं के पद रिक्त रहे थे। अब मैं आपको इसमें डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी नियमावली क्या है। अब इसकी नियमावली ये है कि इसकी साफ-साफ नियमावली में लिखा गया है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, विषय आधारित रहेगा। अब विषय आधारित रहेगा तो विषय का जो पेपर इसमें रहता है कितने नंबर का, 200 नंबर का इसमें विषय आधारित पेपर रहता है। ठीक हो गया? और अगर बात करें उसके बाद जो स्क्रीनिंग परीक्षा है, तो स्क्रीनिंग परीक्षा आयोग इसलिए कराता है कि अपना जो बर्डन है, ठीक हो गया, इनकी जो छँटनी वो कर सके, इनकी जो उसका जो पेपर कराने में जो उसको दिक्कत आएँगी, फिर उसके बाद इनकी उसकी जो भीड़ हो जाती है, उसको कम करने के लिए क्या करता है आयोग, स्क्रीनिंग परीक्षा कराता है। और स्क्रीनिंग परीक्षा उसका विवेकाधिकार होता है। आप किसी भी न्यायालय में इसके लिए चुनौती भी नहीं दे सकते हैं कि इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ और साफ-साफ बता दूँ, जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है वह कहीं भी जो इसकी नियमावली है उसमें नहीं लिखा गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी करके। तो अगर होगी करके नहीं दिखा गया है तो स्क्रीनिंग परीक्षा फिर क्यों कराया जाता है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, ये इसका क्या होता है, विवेकाधिकार होता है। इसमें क्या करता है, जो भीड़ होती है उसको कम करने के लिए क्या करता है आयोग, स्क्रीनिंग परीक्षा कराता है। अब स्क्रीनिंग परीक्षा कराने से क्या दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि क्या जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है, उसमें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि जब 2020-21 में क्या हुआ था, 2020-21 में जब इसकी परीक्षा हुई थी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की, लगभग इसमें कितने पद थे, 545 के आसपास आप लोगों को इसमें पद देखने को मिले थे लगभग, जिसमें से 45,000 लोगों ने इसमें क्या किया था, अप्लाई किया हुआ था। अब जब 545 इसमें पद थे और उसमें से 130 पद क्या गए थे, खाली गए थे, यानी कि 130 पद भरे ही नहीं गए थे। कारण ये था कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के नॉलेजेबल जो लोग हैं वह इसमें मिल ही नहीं पाए थे, इनकी वह क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। तो क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप SC/ST थे से हैं तो आपको 35 नंबर लाने अनिवार्य, यानी कि 35% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो आपको, यानी कि आप OBC से हैं तो 40% नंबर लाने आपको ज़रूरी होते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 45% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। अगर 35% की बात करें तो 200 में से लगभग 70 नंबर लाने आपको अनिवार्य रहते हैं। अगर 40% की बात करें
तो लगभग 80 नंबर आपको लाने अनिवार्य हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो 90 नंबर लाने आपको अनिवार्य होते हैं, ठीक है? कितने में से? 200 में से। अब जब इतने नंबर लाने अनिवार्य होते हैं तो उसके बावजूद लोग इसमें नहीं मिल पा रहे हैं। कारण यही है, क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। बहुत से लोगों को इसमें बुरा भी लग रहा होगा कि लगेगा कि ये ऐसा कह रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो बहुत से लोगों का क्या होता है, जो बीएड होता है वह क्या होता है, जो बीएड होता है वह उनके द्वारा किसमें रखा जाता है, ऑप्शनल में रखा जाता है। यानी कि ऑप्शन वो उसको रखते हैं, वो तैयारी कहीं और की कर रहे होते हैं, इनकी ग्रुप सी की अन्य तैयारी करते हैं और इसमें को क्या रख देते हैं, ऑप्शन में रख देते हैं। और जब स्क्रीनिंग परीक्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि लगभग मैं आपको इसका भी बता दूं कि इसमें लगभग 50 नंबर का आपका मैथ से रीजनिंग देखने को मिलता है, 40 नंबर का आपका इसमें एप्टीट्यूड देखने को मिलता है, लगभग 60 नंबर का आपका इसमें जीएस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसको क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आयोग इसमें कह रहा है कि जो 40 नंबर का इसमें एप्टीट्यूड है यानी कि शिक्षण अभिरुचि है वह आएगा नहीं अगर शिक्षण अभिरुचि अगर किसी स्किल नहीं है, कोई शिक्षक बनने के पास अगर टीचिंग स्किल नहीं है तो शिक्षक बनने के काबिल नहीं है। उनका कहना भी सही है। अब सही है तो अन्य जो ये देखिए जो 50 नंबर का इसमें मैथ्स रहता है, बहुत से लोगों का बैकग्राउंड मैथ नहीं होता है, खास करके जो अगर आर्ट साइड वाले की अगर बात करें तो मैथ्स उनका इतना अच्छा नहीं होता है, जिस कारण से वहाँ पे क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे जो ग्रुप सी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं वो इसी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका स्क्रीनिंग परीक्षा में हो जाता है, ठीक हो गया। और जो सब्जेक्ट के भले एक्सपर्ट होंगे, मतलब सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, नेट होते हैं, जीआरएफ होते हैं, बहुत से लोग पीएचडी भी होते हैं, फिर भी वो लोग स्क्रीनिंग परीक्षा की वजह से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। यानी कि उनके साथ स्क्रीनिंग परीक्षा में वो फाइट नहीं कर पाते, क्योंकि आयोग क्या करता है कि एक पोस्ट में लगभग 15 लोगों को लेता है। और पिछली बार बहुत सी विसंगतियां भी इसमें देखने को मिली थी कि एक पद पे उन लोगों ने किसी सब्जेक्ट में 31-32 पद भी लोगों को भी लिया था। उसके बावजूद भी इसमें जो वैकेंसी है वो फुलफिल नहीं हो पाई थी, ठीक हो गया। तो स्क्रीनिंग परीक्षा अगर हट जाती है तो फिर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब मैं इसको आप लोगों को ये भी समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट लगभग 200 नंबर का रहता है। अगर आयोग का कहना है कि इसमें एप्टीट्यूड है तो लगभग 140 नंबर का अगर वो एप्टीट्यूड दे रहा है तो आयोग कर सकता है कि 150 सब्जेक्ट डाल दे और 50 नंबर का इसमें एप्टीट्यूड डाल दे। और अगर आयोग कहता है कि चलो हम भाई 200 नंबर का ही सब्जेक्ट देंगे, ठीक है, 200 नंबर का आप सब्जेक्ट देते हैं तो इसमें 200 में से 50 नंबर और ऐड कर लीजिएगा एप्टीट्यूड के, यानी कि 250 का आप इसको कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे यानी कि जो अपने सब्जेक्ट में जिनकी अच्छी कमान होंगे वो लोग इसमें आ पाएंगे, ठीक हो गया। यानी कि इसमें आएंगे वो लोग तो जो शिक्षा का स्तर है वह भी जल्दी से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इनकी आगे को बढ़ेगा। नहीं तो अभी के टाइम पे आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड में जो शिक्षा का स्तर है वो एकदम डाउन होते जा रहा है। कारण ये है शिक्षक जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। देख सकते हैं आप 130 यानी कि 100 प्लस पद खाली जा रहे हैं पोस्ट आने के। कारण यही है कि सब्जेक्ट नॉलेज वाले लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं, और जो सब्जेक्ट नॉलेज वाले लोग हैं वो स्क्रीनिंग परीक्षा में क्या हो जा रहे हैं, पिछड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों को आयोग को भी इसमें सोचना चाहिए। अब ये बात है कि क्या ये हट सकती है? जी हाँ, ये हट सकती है, क्योंकि ये कहीं भी जो इसकी नियमावली में है उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक हो गया। कहीं पर भी नियमावली में नहीं लिखा गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा करानी ही करानी है, ठीक हो गया। कराता इसलिए है क्योंकि आयोग का मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह इसका विवेकाधिकार होता है। अपना जो ऊपर जो वर्डन है, जो अपना कार्य है वह कम करने के लिए आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा कराता है। और आयोग के इस कारण से जो लोग हैं जो अच्छी अपनी सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इसका घाटा हो रहा है, यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ जा रहे हैं। तो इसमें आवाज़ उठ रही है। हो सकता है जो लगभग अभी जो पद आ रहे हैं 600 प्लस, यानी कि 613 के आसपास या 600 देख रहा था पहले 613 के आसपास में थे, अब इसमें 650 के प्लस हो गए हैं पोस्ट। तो जब नए पद आएंगे 650-51 के आसपास इसमें आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। तो अब हो सकता है अगर लोगों की मांग उठ रहे यानी कि अभ्यर्थी जो हैं इसमें अगर बात करते रहें, जैसा कि जुगरान जी इसमें बहुत से लगे पड़े हैं, इनके अभ्यर्थियों का जो साथ दे रहे हैं, अगर अभ्यर्थी भी अगर इसमें जो लगे रहें तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग परीक्षा क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं हट जाएगी। और सब्जेक्ट से संबंधित क्या होगा, पेपर होगा। उससे क्या होगा, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो लोग इसमें आ पाएंगे और वही लोग क्या कर पाएंगे, इसको क्वालिफाई कर पाएंगे और शिक्षा का जो स्तर है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ पाएगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर ठीक है आपने इतनी बातें बता दी, अब इसका जो पेपर है वो कब तक होगा, कब तक ये नई वैकेंसी आनी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं अभी इसमें नियमावली में बहुत सारी चेंजेस होनी है, तो मैं मान के चलो अभी आचार संहिता से पहले ये पद आने मुश्किल ही है।
हो सकता है 1-2% आ जाएँ, मेरे हिसाब से तो ये मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज होनी हैं। अगर इसके नई वैकेंसी की बात करूँ तो जून या जुलाई में आप लोगों को ये पद देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया? जून या जुलाई में जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती है, ये पद आने ही आने हैं, ठीक हो गया? जून-जुलाई तक ये पद आ जाएँगे और जुलाई-अगस्त तक, अगस्त-सितंबर तक आप लोगों को इसका एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग लगे रहें, तैयारी जो भी करना है वो लगे रहें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो या नए अपडेट्स लेकर के मैं इस चैनल के माध्यम से आते रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।